हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज हम पुनः अनुपात समानुपात से संबंधित नवा पाठ लेकर आपके बीच में हैं और इस पाठ में हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, जो आपको तनाव देते हैं, हम उस तनाव को दूर करेंगे। तो चलिए देखिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस तरह का प्रश्न जब आवे तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आनुपातिक मान दिया गया है और जो वास्तविक वैल्यू दिया गया है, उन दोनों के बीच रिलेशन है या नहीं, यानी समान स्थिति में है या नहीं। जैसे यदि अनुपात दे दिया सिक्कों की संख्या का और वहां कह दे कि थैले में इतने रुपये हैं, तो ये संबंध नहीं बन पा रहा है। यहां पर आपको जो है एक जैसा मिलाना होगा, अर्थात यदि अनुपात सिक्कों की संख्या का है तो उसको मूल्य में परिणत करना होगा। हाँ, हो सकता है ऐसा भी हो कि यदि सिक्कों की संख्या दे दी जाए, उसका अनुपात दे दिया जाए और कुल सिक्के दे दिए जाए, तो फिर सीधा रिलेशन है, आप सीधा बना लेंगे। अब रही बात, यदि एक जैसा नहीं है तो हमको परिणत करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि आप परिणत कैसे करते हैं, इसको सीख लें, तब बेहद आसान तरीके से आप प्रश्न को समझ पाएंगे और बना पाएंगे। तो जैसे बदलने के लिए क्या, मान लीजिए जो कोई बड़ा चीज नहीं है, यदि 1 रुपया की बात करूं, 50 ये रुपया वाला, ये 50 पैसा, ये उसके बाद 25 पैसा, ये 20 पैसा, ये और एवं प्रकार से 10 पैसा। अब यदि आपको ये कहे कि 1 रुपया वाला ये संख्या देंगे, संख्या कि 1 रुपया वाला संख्या जो है 50 वही है, 20 ये है, 100 ये है, ये जो है 80 है और ये 50 है। ये हम संख्या की बात कर रहे हैं और कह दे तो उसका मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा। तो स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि 1 रुपया वाला यदि 50 को सिक्का है तो उसका वैल्यू भी, यानी उसका कुल मूल्य कितना होगा, 50 रुपया होगा। लेकिन यदि 50 पैसा वाला 20 को सिक्का आपके पास है तो उसका वैल्यू 10 रुपया होगा। आप कहेंगे कैसे 10 रुपया होगा, तो आप अनुपात समानुपात पर ऐसे भी बना सकते हैं, 2 को सिक्का मिलके यदि 1 रुपया होता है तो 20 को सिक्का मिलके कितना रुपया, 2 दही, तो 1 दही 10 रुपया। या आप ये कह सकते हैं 2 को सिक्का मिलके 1 रुपया होता है तो 20 को सिक्का मिलके कितना रुपया, आप इस तरह भी हल कर सकते हैं। इसी तरह यहां पर कहेंगे, आप जानते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं 25 पैसा वाला एक सिक्का का वैल्यू कितना, 1/4। नहीं, पैसा को यदि हम 100 में बदलें, रुपया में बदलें, तो क्या कहेंगे, 25 में हम ये इसकी बात कर रहे हैं, 25 में 100 से भागा देंगे, ये 1/4 होगा, यानी एक सिक्का का मूल्य 1/4 होगा। तो आप यहाँ 100 में 1/4 से गुना कर सकते हैं, यानी 100 गुना 1/4 यानी 25, यानी 25 रुपया। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, इसी तरह 20 पैसे के सिक्के का, एक सिक्के का वैल्यू होता है 1/5। तो भाई 80 गुना 1/5 करेंगे तो 80 गुना 1/5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 को सिक्का मिलके 1 रुपया होता है, 5 को सिक्का मिलके 1 रुपया होता है, तो 80 सिक्का मिलके ये 16 से गुना तो 16 रुपया। तो भाई 10 गो सिक्का मिलके, 10 पसही का 10 गो सिक्का मिलके 1 रुपया होता है, तो 50 गो सिक्का है तो क्या रुपया, 5 रुपया। ये आपको बदलने के लिए आना चाहिए। दूसरा, यदि इसी मूल्य को कहे संख्या में परिणत करने के लिए, जैसे मैं कह दूं, मूल्य की बात कर दूं, आपको कह दे सपोज दैट कि 1 रुपया वाला आपके पास 5 रुपया है, ये 10 रुपया, ये 20 रुपया, ये 30 रुपया है, ये 40 रुपया है। ये रुपया की मैं बात कर रहा हूं और इसको सिक्कों में परिणत करना हो तो आप आराम से कहेंगे 5 रुपया है मेरे पास और सारे के सारे यदि 1 रुपये के सिक्के हैं तो उसका वैल्यू 5, 5 को सिक्का। और यदि 10 गो रुपया यदि है और वो 98 है तो क्या गो सिक्का हो जाएगा, 20 गो सिक्का हो जाएगा। ये जो है इसी तरह 80 गो हो जाएगा। नहीं, अब कहेंगे कैसे हो जाएगा, तो आप जानते हैं फिर वही चीज, ये 10 रुपया है, अब 1 रुपया यदि रहेगा तो 2 गो सिक्का होगा, सिक्का 10 रुपया है तो कितना सिक्का, 1 दही 10 2 दूनी 20। एवं प्रकार से उसी तरह उसी फंडे पर आप बना सकते हैं। तो इसी तरह जब आप इसकी बात करेंगे तो आप जानते हैं 5 गो
मैंने कि 1 रुपया में 5 गो सिक्का, 1 रुपया में 5 गो सिक्का, तो 30 रुपया में कितना सिक्का, हल कीजिएगा तो 150 हो जाएगा। और इसी तरह आप यहाँ पर जो है 400 लिख सकते हैं, यानी ये सिक्कों की संख्या हो गई। तो ये आपको इसको बदलने के लिए आना चाहिए, नहीं तो आप प्रश्न को बनाने में असहज महसूस करेंगे। और फिर एक प्रश्न को देखते हैं। और चलिए दोस्तों देखिए, प्रश्न है आपके लिए कि 8,000 रुपये की राशि को ए बी सी में बांटा गया है, और किस रूप में बांटा गया है जरा ये भी देखिए। ए को जितना भी 500 था उसको दे दिया, 200 रुपया का जितना नोट था बी को दे दिया, और सी को 100 वाला नोट जितना भी था उसको दे दिया। तो सब ने जब गिनती किया तो उसके मूल्य का अनुपात, उसकी राशि का अनुपात 15:2:3 में आया। अब आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसका अर्थ यह हुआ 8,000 रुपया की राशि को 15:2:3 में बांट दिया गया। तो हम बांट देते हैं, क्या बांट देते हैं देखिए, हम कहेंगे 15:2:17 20, अनुपातिक 20 के लिए वास्तविक कितना 8,000, तो एक के लिए कितना, एक के लिए आप 20 चौके 400, अब एक के लिए 400 तो 15 के लिए कितना, 15 चौके 60, 6,000 नहीं, अब बी के लिए 800 और सी के लिए कितना 1200 हो गया। यानी हमने ज्ञात कर लिया इस प्रश्न में कि ए को 6,000 मिला, बी को 800 मिला और सी को कितना मिला 1200 मिला। लेकिन आपको प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है ये देखिए, कहता है कि 500 रुपया, 200 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। अर्थात आपको बोल रहा है ए के पास जो नोट है कितना है, बी के पास क्या नोट है और सी के पास क्या नोट है, तीनों का आप अनुपात बताइए। अब तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 6,000 रुपया है और आपका 500 है खाली, तो 2 गो 500 मिलके 1,000 होता है, 2 गो 500 मिलके 1,000, तो कितना 500 मिलके 6,000 रुपया हुआ होगा। यदि आप असहज महसूस करते थे इस तरह करें, 1 6 के 6 दूनी 12, भाई 4 गो यहां पर होगा नहीं, यहां पर कितना होगा 4 गो, यहां पर 12 गो, और यहां पर 12 गो 1200 रुपया खाली नंबरी है तो 12 गो नंबरी होगा नहीं। तो अब जो है, अब 12, 4 और 12 का जब हम निकालते हैं, अनुपात करते हैं, तो 4 से भागा लगता है, 4 तिया 4 इकाही और 4 तिया, तो आपका उत्तर क्या हो गया 3:1:3 आप ठीक लगाएंगे। देखिए अगला सवाल है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो है 7:8:3 में है, लेकिन बैग में कहता है 87 रुपया है और 10 रुपया वाला सिक्का की संख्या आपको पूछ दिया है। तो रिलेशन तो इस प्रश्न में नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये उसका मूल्य वैल्यू है। तो इसका वैल्यू कितना हम उसको बदल देते हैं। तो बदलने के लिए आप सीखे हुए हैं, हम 50 पैसा वाला 2 गो सिक्का मिलके, यानी एक सिक्का का वैल्यू 1/2, तो हम 7 गुना 1/2 करेंगे तो 7/2, ये 8 गुना 1/4 तो 1/8 में 1 गुना 1/4 तो 2, उसके बाद इसी तरह ये 3 गुना 1/10 तो 3/10। अब उसके मूल्य का अनुपात हो गया जो कि भिन्न के रूप में है, हम उसको सीधे रूप में ला लेते हैं और तब प्रश्न बनाना क्या होगा आसान होगा। तो देखिए बनाते हैं, 2 ये 2/1 ये 10, 2 और 10 का लघुत्तम कितना 10 एलसीएम, आप इसको बनाने के जानते हैं। तो गुना 10 गुना 10 गुना 10, सब में 10 से गुना कर दीजिए, क्योंकि इसी के साथ ये रिलेशन क्रिएट हुआ है। तो अब 2 5 10 7 5 35, समझिए 10 से 70 को सिक्का आदि 98 का है तो 35 रुपया वैल्यू, 10 8 80 को सिक्का आदि 54 का है 25 पैसा वाला है तो उसका वैल्यू 10 दूनी 20 रुपया। इसी तरह 10 या 30 को सिक्का आदि 10 पैसा का है तो उसका वैल्यू कितना 3 रुपया। अब उसके मूल्य का अनुपात आपने निकाल दिया और आपको उसका मूल्य है कितना 87 रुपया। तो 35 20 55 3 58, अनुपातिक 58 के लिए 87, अनुपातिक 58 के लिए 87। आप तेजी बनाना चाहते हैं लिखेंगे 58 के लिए 87। तो चूंकि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है तो 10 या 30 के लिए आप कितना लिखेंगे एक लाइन में 58 2 29 दूनी 29 तिया और 2 15 बार में 15 तिया 45, आप 45 सिक्का में टिक लगाएंगे एक लाइन में। तो आप इस तरह प्रश्न को तेजी में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला सवाल है आपके लिए, देखिए कहता है कि
एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे वाले 378 सिक्के हैं। अब की बार इस प्रश्न में सिक्का की संख्या दे दिया है और कहता उसके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। यानी कहने का अर्थ है 1 रुपया वाला जो सिक्का है वो 13 को संख्या में नहीं है, उसका वैल्यू दिया 13 रुपया का है। ये 50 पैसा वाला 11 को सिक्का नहीं है, 11 रुपया का सिक्का है, यानी 11 रुपया है थैला में। और ये 7 रुपया वाला जो है 7 गो रुपया जो खाली 54 का है, यानी उसके मूल्य का अनुपात दे दिया और यहाँ सिक्कों की संख्या दे दी गई। तो हमको रिलेशन बनाने के लिए इस मूल्य को सिक्कों की संख्या में बदलना होगा, तो हम इसको बदलते हैं, यानी संख्या की बात करते हैं। संख्या में बदलेंगे तो हम निश्चित रूप से कहेंगे 13 गो रुपया यदि आपके पास है, एक तकिया है खाली, तो 13 गो ही सिक्का होगा। यहाँ पर 11 रुपया है खाली 58 है, तो 22 गो 58 होगा और ये 28 गो 54 होगा। इस तरह आप जो है बदल लिया। अब सिक्कों की संख्या हो गया कि 13 13 12 35 35 20 55 8 73, ठीक है, 22 30 20 50 63। तो अब जो है अनुपातिक 63 के लिए क्या लिखेंगे, वास्तविक 378। अनुपातिक के लिए कितना लिखेंगे, तो आप देखेंगे 6 6 के 36 3 6 के 18, ये जो है 1 के लिए लिखाएगा 6, यानी 63 छके होता है 378। तो 1 के लिए 6 आपको पूछ दिया है, क्या पूछा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपको पूछ दिया गया। तो आप जरा सोचिए कि 22 गुना 6, चूंकि ये सिक्कों की संख्या ये 22 अनुपात में 22, तो 22 1 के लिए 6, तो 22 के लिए कितना, तो 22 गुना 6 जब करेंगे तो 20 छके 120 और 6 दूनी 12, यानी आप 132 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। तो इस तरह आप प्रश्न को आप बनाते हैं। इसके पहले वाले प्रश्न में जो है सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था, यहां पर उसका वैल्यू दे दिया था, और इस प्रश्न में सिक्कों की संख्या दे दी गई है, उसका मूल्य का अनुपात दिया है। तो दोनों अलग अलग टाइप का सवाल था। अब एक और सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल है कुछ ज्यादा, आप ये सवाल बना सकते हैं। कहता है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला सिक्का है, ठीक, अच्छी बात है। कहता है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, आप देखिए थोड़ा फंसाया, संख्या की बात हो गई, ये संख्या की बात। कहता है 50 पैसे वाला की सिक्कों की संख्या जो है वह 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की दुगुनी है, अर्थात यदि यह 1 है तो यह 2 है, और 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या से चौगुनी है, अर्थात इसकी संख्या 1 है तो ये 4 है। मेरे कहने का अर्थ है इस प्रश्न के हिसाब से कि 50 पैसा और 25 पैसे वाले सिक्के 2:1 में हैं और 1 रुपया और 50 पैसे वाले सिक्के 1:4 में हैं। आप इसको एक जैसा बना लें, कैसे, मैंने कि A/B/C जिस तरह निकालते थे उसी तरह 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा वाले सिक्के किस अनुपात में है। यदि मैं इसको 4 लिखूंगा, ये 4 लिखूंगा तो 2 दूनी 4, तो ये 2 लिखाएगा। तो अब जो मेरा हो गया क्या हो जाएगा, 1:4, यानी 1:4 कितना, 2। इसके बाद आपने संख्या निकाल लिया। अब कहता है कि उसका मूल्य यानी वैल्यू उस थैले में 56 रुपये हैं, तो अब इसको आप रुपया में बदलिएगा, यानी उसके वैल्यू में परिणत कीजिएगा। तो मूल्य का जो है अनुपात क्या होगा, 1 रुपया वाला 1 गो सिक्का है तो उसका वैल्यू भी 1 रुपया, 50 पैसा वाला 4 गो सिक्का है तो 2 गो रुपया, अब 25 पैसा वाला 2 गो सिक्का है तो उसका वैल्यू 1/2 रुपया, यानी 2 1 3 और आधा 3.5, यानी 7/2 रुपया। मूल्य अनुपात में 7/2 वास्तविक 56 के बराबर है। तो 1 के लिए किया 56 गुना 2/7, 7 8 8 दूनी 16, कितना, 16। और अब आपको पूछा है कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी है बताना है। तो संख्या ये है ना, 16 गुना 4 64 में टिक लगाइए, यानी 16 से गुना कर दीजिए इसमें और 16 चौके 64, यानी 4 के लिए 64 लिखकर कह दीजिए कि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या जो है वह 64 है, और आप उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे द्वारा डाला गया अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।